हेलो फ्रेंड्स, और अब एक नई वर्ड प्रॉब्लम है। ये कहता है इज इट पॉसिबल, क्या ये संभव है? क्या संभव है? एक रेक्टेंगुलर पार्क बनाना है जिसका पेरीमीटर है 80 मीटर। पेरीमीटर दिया हुआ है, इसने दिया हुआ है कितना? 80 मीटर पेरीमीटर। ध्यान दो, ना लेंथ पता है ना हमें ब्रीथ पता है, ना चौड़ाई पता है ना लंबाई पता है। ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे हमें पेरीमीटर पता है और दूसरा क्या पता है हमें? एरिया कितना पता है हमें? एरिया उसका कितना? 400। देखिए एरिया कितना पता है हमें? 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आ गई। और ये कह रहा है यदि ये अगर ऐसा संभव है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई पता भी कीजिए। अगर तो पता नहीं पॉसिबल है कि नहीं है, और पॉसिबल है तो एल और बी पता कीजिए। तो देखिए इसमें क्या करेंगे बेटा, हमें पता है कि यार तो एक चीज़ मान लेंगे हम उसकी ब्रीथ मान लेंगे। ठीक है, ब्रीथ आपने x मान लिया, आप लेंथ ही मान सकते हैं, जरूरी नहीं ब्रीथ ही माननी है, आप लेंथ ही मान सकते हैं x। ठीक है, ऐसे फोर्सली नहीं कि आपने ब्रीथ ही माननी है। ठीक है, आप लेंथ ब्रीथ में से कोई एक चीज़ मान लीजिए। पेरीमीटर में 80 पता है, तो आपको पता है कि एज पर रूल क्या कहता है, 2 इन ब्रैकेट l प्लस बी इज इक्वल टू पेरीमीटर। ये तो होता है पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है? 2 इन ब्रैकेट l प्लस बी। तो 2 तो ये फॉर्मूले का आ गया, l हमें पता करना है, लेंथ हमें पता नहीं है, ब्रीथ हमने मान रखी है और 80 हमें दिया हुआ है, पेरीमीटर में दिया हुआ है। इसको सॉल्व कर लीजिए अब। तो लेंथ प्लस, अब 2 के अंदर दोनों से मल्टीपल कर सकते थे हम, तो मैंने वो नहीं किया। आप ये कर सकते थे कि दोनों को लेके 80/2 कर दो। ठीक है, मल्टीपल मैंने 2 इनके साथ। तो आप ये भी तरीका कि इनको एक साथ रखिए, दोनों पता है अंदर मल्टीपल मिलना कुछ नहीं था मुझे ना, इसलिए मैंने अंदर क्यों टाइम बर्बाद करना है, फिर कॉमन लेना पड़ा दोबारा। तो ना ये पता है ना ये पता है, तो इसलिए हमने क्या किया कि इसको ऐसे रहने दिया और अपॉन में 2 चला गया, तो हो गया 40। यानी लेंथ प्लस एक्स इज इक्वल टू, और लेंथ इज इक्वल टू क्या जाएगा? 40 माइनस एक्स। एक्स जाके माइनस हो जाएगा नहीं जाएगा? तो इन्हें लेंथ हमारी अब 40 माइनस एक्स, और ब्रीथ हमारी कितनी है? एक्स, और लेंथ कितनी है? 40। यानी हमने जो यहाँ पेरीमीटर दिया हुआ था इसका हमने यूज किया अपनी लेंथ निकालने के लिए। इधर क्लियर? अब आपका पता है कि यार एरिया दे रखा हमें 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, जो होता है एल इंटू बी। एल हमारा है 40 माइनस एक्स, बी हमारा एक्स, दोनों की मल्टीपल हो जाएगी यानी 400। इधर क्लियर? फिर आपने अब एक्स की मल्टीपल कर दो दोनों से। ठीक है, 40x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400, और आप देखिए माइनस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, और ये 400 चला गया इधर इस साइड, तो माइनस 400 हो गया, और प्लस 40x बन जाएगा। मतलब ओनली मैंने इसको थोड़ा इधर लिख दिया और इसको इधर लिख दिया, और कुछ नहीं किया मैंने। ठीक है, साइन वही है, सब कुछ वही है, सिर्फ 400 उधर गया इसलिए माइनस हो गया। इधर के लिए ये 0 हो गया। उसके बाद आपने क्या किया, मैंने हमेशा फिर दोबारा बात हो जाएगी कि माइनस का एक्स स्क्वायर हटाया मैंने, है ना, तो एक्स स्क्वायर हो गया तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब आपने क्या किया, इसमें ए बी सी निकाले आपने। ठीक है, तो ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू माइनस 40 एंड सी इज इक्वल टू। इधर के लिए फिर हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाला। ये डिसाइड करेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिसाइड करेगा किस क्वेश्चन को हमें आगे सॉल्व करना है कि नहीं करना है ना। तो निकाला हमने, तो बी स्क्वायर बोले तो माइनस 40 स्क्वायर माइनस 4ac, यानी ये हो गया, और ये 1600 और 4 4 1600 और 4 4 16 और डबल 0 आ गया, 1600 इज इक्वल टू 0 माइनस करके। ठीक है, 0 आ गया। इट मीन्स हमें आगे सॉल्व करना है क्योंकि 2 इक्वल रूट्स आएंगे। ठीक है, अगर माइनस आता तो फिर कहानी यहीं पे खत्म हो गई थी, तभी कंडीशन थी नहीं, संभव है ना, सिचुएशन नॉट पॉसिबल लिख देते हैं हम। तो निकाला हमने फॉर्मूला एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4a 2a, ये फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, है ना। तो ये तो हो गया 0, ये पूरा क्या हो गया? 0 जैसे लिखने जो मतलब है नहीं, तो एक माइनस बी लिखो, माइनस बी लिख दिया अपॉन 2a, तो यानी 40/2 इज इक्वल टू 20। यानी जो पार की लेंथ है वो भी 20 और ब्रेथ भी 20। दोनों 20, दोनों ही रूट सेम होंगे ना, क्योंकि यहाँ 0 आया, इक्वल रूट्स होंगे ना। बात समझ में आ गई? ओके।